अब हम लोग आ रहे हैं मेन क्वेश्चन नेक्स्ट राइट में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, this is from article 25 to 28. फर्स्ट है आर्टिकल 25। Is it available only to citizens or to all? All. Point number 1, right? This right is available even to non-citizens. ठीक है। अब है व्हाट इज द राइट। राइट है क्या आपको? पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रोफेस, नेक्स्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रोपेगेट रिलीजन। इसको अलग अलग अभी हम लोग देखेंगे। बस जहां प्रोपेगेट लिखा है ऐसे डैश करके लिख दो। वियरिंग ऑफ किरपान, नहीं, प्रोफेस, प्रोफेस, प्रोपेगेट में नहीं। वियरिंग ऑफ किरपान is a part of freedom to profess Sikh religion. ठीक है, अब लिखते हैं लिमिटेशंस। Is it an absolute right? No. Point number 1, above rights are subjected to following limitations. अब लिखो फर्स्ट लिमिटेशन, ऐसे मतलब समझने के लिए लिमिटेशन नंबर 1, ठीक है, वो है सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो दो को कंफ्यूजन होते हैं। पहला तो होता है इज इट एब्सोल्यूट राइट, तो इट इज नॉट। हाँ, पहला कंफ्यूजन होता है इज इट अवेलेबल टू इवन नॉन सिटीजन्स, तो ये याद रखिए। एक ये होता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज सच, या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ राइट्स, तो इसी पार्ट 3 का रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट 3, तो इसमें इसी को अंडरलाइन करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 25 will be subjected to article 14, 19, 21, यानी इनसे ये इंफीरियर राइट है। अगर हम सबरीमाला केस देखें या ट्रिपल तलाक देखें, ठीक है, या वियरिंग हिजाब देखें,
तो it will be subjected to other rights. Okay, Sabrimala, it is considered that it is against the principle of equality, gender equality. It is against the principle of human dignity. So this right will be subordinate. ठीक है, ये पहला लिमिटेशन है. अब सेकंड समझना है कि रिलीजन हैज टू पार्ट्स. समझना पहले समझो. टू पार्ट्स होते हैं, एक स्पिरिचुअल और एक रिचुअलिस्टिक. ओके, तो एक अभी न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन, वो हम लोग करेंगे. लेकिन एक चीज ये समझनी कि रिलीजन से रिलेटेड देयर कैन बी सेक्युलर एक्टिविटीज. देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ रिलीजन. वन इज स्पिरिचुअल वेलबींग या स्पिरिचुअल पार्ट है, वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में आता है. देन फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस. ये रिचुअल्स में आता है. प्लस with any religious activity there can be social, financial, political activities also. For example, a religious trust may announce certain scheme. Fine. So this type of activities, here there is a freedom. इसमें फ्रीडम है, लेकिन सोशल, पॉलिटिकल एंड अदर सेक्युलर एक्टिविटीज में नहीं है फ्रीडम. ठीक है. ऑफ ऑल रिलीजन्स स्टेट कैन इंटरवीन. जैसे गुरुद्वारा मैनेजमेंट, स्टेट कैन इंटरवीन. तो गुरुद्वारा may be conducting certain political activities, certain social activities. ठीक है. अब एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है ओनली फॉर हिंदूज. जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैन बी ओपन फॉर द पर्पस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स. एक्सेप्शन समझ में आया? पहला एक्सेप्शन क्या है? आर दीज राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स? नो. आर दीज राइट्स एब्सोल्यूट? नो. दे आर सब्जेक्टेड टू द लिमिटेशंस ऑफ पार्ट 3. दे आर सब्जेक्टेड टू द लिमिटेशन लाइक पब्लिक ऑर्डर, morality, and third is health. Suppose you take certain practice which may harm, सुसाइड हो, संथारा हो, वो सारी चीजें, इसको तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसके अलावा दो एक्सेप्शंस हैं. क्या एक्सेप्शन है? स्टेट कैन रेगुलेट द सेक्युलर एक्टिविटीज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज of all the religions. Then there is a special exception for Hindu religion. Now Article 25 is very controversial because it creates a debate on the secular nature of Indian state. तो पहले अभी हमने क्या लिखा? limitations. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट में लिखते हैं पहले exceptions. एक्सेप्शंस का है आर्टिकल 25 क्लॉज 2. इसमें फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शंस,
these are for all religions. All religions. इसका मतलब है स्टेट may by law regulate any political, economic, financial, or any other secular activity associated with any religious practice. अब सेकेंड एक्सेप्शन है ओनली विद रेस्पेक्ट टू हिंदूज. अब हिंदूज में इंडियन ओरिजिन रिलीजन को रखा गया है, हिंदुस्तान इंडियन ओरिजिन. तो इसमें कौन कौन से हैं? सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स. इसका मतलब है अब ये क्या करेंगे, लिखो फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर रिफॉर्म state can throw open Hindu religious institutions. Throw open Hindu religious institutions of public character. अंडरलाइन कर दो, पब्लिक कैरेक्टर. मतलब विच आर एक्सेसिबल टू अदर्स बट यू कांट रेस्ट्रिक्ट टू अ पर्टिकुलर कास्ट. अब इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हाँ, कास्ट सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस में भी, प्लस टेम्पल्स एंड ऑल, घाट्स वार्ट्स, ये सब चीजें 15 से भी लिंक्ड है ये. तो अब सबसे पहले हमको समझना है फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हाँ, क्या कह रहे हैं आप? पॉलिटिकल, जैसे गुरुद्वारा कमेटी बनाते हैं तो गुरुद्वारा कमेटी उसको ये रेगुलेट कर सकते हैं, या कोई मान लो किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी मींस रिलेटेड टू पावर, नॉर्मली गुरुद्वारा रिफॉर्म से लिंक कर सकते हो. गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट को इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, जिसका नेचर पॉलिटिकल है. आप कोई लीडर चुन रहे हो, आप रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो. जैसे मान लो चर्च में इलेक्शन चालू हो जाए तो इलेक्शन इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, देन स्टेट कैन रेगुलेट इट. सिख कम्युनिटी का कौन हेड होगा, हु विल बी टेकिंग डिसीजन, तो महंत कौन होगा, इस टाइप के जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट्स, श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटीज. तो देयर शुड नॉट बी एनी करप्शन, एवरीबडी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, इस तरीके की एक्टिविटीज. व्हाट? ट्रस्ट, कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसमें इलेक्शन फिलेक्शन हो रहा है, जिसको आप पोजीशन ऑफ पावर दे रहे हो. ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं. हाँ, यही तो हिंदूस को क्यों, ठीक है, ये यही जो आरएसएस वाले हैं वो कहते हैं कि
इससे स्टेट जो है, हिंदूस को ही क्यों रेगुलेट कर रहे हो, बाकियों को क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, अब वो तो हिंदूस कहते हैं, अब सिख लोग कहते हैं हमको हिंदू में डाला ही क्यों? बुद्धिस्ट वाले, नो बडी इज हैप्पी विद दिस। तो हिंदूस को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई डोंट नो, ठीक है, बेसिक चीज ये है, मेरा तो दिमाग थोड़ा कॉन्स्पिरेसी में चलाता है, उन्होंने ऐसे सोचा होगा, जैसे सावरकर का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल दोज हु लिव हियर आर हिंदूज, दिस इज हिंदुस्तान। तो आगे जाके जुडिशरी से क्या इंटरप्रिटेशन कराना हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो फिलहाल उस समय की अगर बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि इट मे बी द रिजल्ट ऑफ अंबेडकर एंड हिंदूज हैव ऑल दीज बेसिक प्रॉब्लम्स। एक जैसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एज पर 2011 census, around in 8 states, Hindus are in minority. So they say you give the status of minorities to Hindus, but उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि माइनॉरिटी स्टेटस या तो रिलीजियस माइनॉरिटी को मिलेगा या लिंग्विस्टिक, but Supreme Court already held that Hinduism is not religion. तो that is a obstacle. तो ये बहुत डिबेटेबल है, बहुत पॉलिटिकल है। हम लोग इसकी सिंपलेस्ट मीनिंग ये लेके चलेंगे कि अदर रिलीजन्स डिडंट रिक्वायर मच टू रिफॉर्म, ओनली हिंदू रिलीजन रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो अदर रिलीजन्स केम्ड इन अ रिफॉर्म्ड मैनर, ठीक है, ओनली हिंदू रिलीजन केम इन पॉल्यूटेड कंफ्यूज्ड मैनर, ठीक है। इसको यू कैन इंटरप्रेट किसी भी तरीके से। फिलहाल अभी हम चलते हैं, कुछ नहीं, जिसको जैसा डिस्कोर्स बनाना है बनाएगा। एसी थोड़ी देर बंद करो। चलो, अब ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे आप लिखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या होता है, लिखे, इट इज अ फीचर ऑफ सेक्युलर स्टेट। थोड़ी देर बंद कर दो, इट्स टू। फीचर ऑफ सेक्युलर स्टेट, ये स्टैब्लिश करता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट बिकॉज यू गिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फाइन, किस थियोरिस्ट से आता है ये? जॉन लॉक, लॉक्स थियोरी। देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ जॉन लॉक्स थियोरी। Hobbes give any freedom of religion? No. He only give right to life. In Hobbes, religion is subordinate to the state. But here, state is accepting its limitations and giving you freedom of religion. So, India is a secular state. Secularism is a basic structure, but no one knows what is India's secularism. ठीक है, it can be given and interpreted in any way, लेकिन हमें बस इतना पता है secularism basic structure है। Secularism mentioned in preamble, secularism is article 14, 15, 16, 17, सब secularism ही है, ठीक है। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही सेक्युलरिज्म है, ओके। और इसमें बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस्टेब्लिशेस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। अब लिखो सेकेंड पॉइंट, या एक क्वेश्चन लिखो, देखो, वेदर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस रिलीजन
religion is defined, what will be the parameters? Answer is no. अब लिखो, hence Supreme Court defined what is religion. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ऐसे समझाया, ठीक है। तो इसमें लिखो, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन is in comprehensive sense. अंडरलाइन करो, comprehensive sense, एरो करके लिखो what is implicit, what is implied या implicit in other countries is made explicit in India. For example, in other countries only freedom of conscience is given. Explicitly. अदर उसका implied part है. Freedom of conscience means and practice, profess उसका implied part है. Is it clear? But in India we have expanded it. तो इसका मतलब है religion has two aspects. लिखो, religion has two aspects. फर्स्ट है इनर. इनर का मतलब है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस. फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है फ्रीडम ऑफ सोल. सोल का मतलब है स्पिरिचुअल फ्रीडम. स्पिरिचुअल फ्रीडम. स्पिरिचुअल फ्रीडम, कैन यू सी द स्पिरिट? नो, ये स्पिरिचुअल पार्ट हो गया. तो इसका मतलब है, इट मीन्स मतलब स्पिरिट या सोल, whatever form of religious beliefs you want, whatever satisfy your soul, you follow it. ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब हो गया satisfaction of soul. A person may find satisfaction in any way. ये soul satisfaction से linked है. अब soul satisfaction need not necessarily be in a regular term of religion. ठीक है, आप morality से भी soul satisfaction कर सकते हैं. There are two type of people, rationalists and religion वाले. तो rationalist को भी freedom है. नॉर्मली जो rationalist होते हैं वो एथीस्ट होते हैं. They don't believe in God. तो अगर हम लॉक में देखें, लॉक सेट डोंट गिव फ्रीडम टू एथीस्ट, बट इन इंडिया it is explained by Supreme Court in Saint Xavier's case that whether you are a devout or atheist or agnostic, in all situation state is respecting your belief system, means your conception of a morality, your conception of way of life.
तो स्पिरिचुअल फ्रीडम क्या हुआ? बेसिकली मोरालिटी है। कुछ लोग मोरालिटी का बेसिस किस में ढूंढ सकते हैं? रिलीजन में। और कुछ लोग किस में ढूंढ सकते हैं? रीजन में। ठीक है, तो धर्म क्या है? मोरालिटी है। धर्म का सोर्स क्या है? इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, इट इज नॉट रिलीजन, इट इज इन कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। ठीक है, तो जिसको आप हिंदू रिलीजन कहते हैं वो क्या है? सनातन धर्म। ठीक है, सनातन धर्म मीन्स विच इज एटर्नल। फाइन, तो व्हाट इज एटर्नल? reason. You can call reason as eternal, and God is reflection of what? Reason. Fine. So we go for, it is one and the same thing, morality. Reason को ही, यही difference है that in case of Sanatan Dharma, it is more about reason. In case of Sanatan Dharma, it is that there is no prescribed do's and don'ts. Everybody, according to their reason, they can choose their way of life. Okay? So, is Sanatan Dharma is it more about morality and less about religion? ठीक है, it is not religion actually, it is a moral code of conduct which was applied in this part of subcontinent. Moral code of conduct है, आप कोई एक prophet या एक book नहीं बता सकते हैं. That is why Supreme Court held it as a way of life. Fine. And what is the most distinctive feature of this way of life? Everybody is having its own way of life. So, plurality and diversity. Fine. So, that is why Hindus cannot be, Hindu is a wrong word. So, followers of Sanatan Dharma cannot be categorized into any established definition of a religion. Though within Sanatan Dharma, there are religious denominations. For example, Arya Samaj, for example, Ram Krishna Mission. So they are denominations. Denomination is having a central organization, set of followers, having specific beliefs. So denominations can be called as sect. So Hinduism, every Hindu, in Hinduism, what do you find? Sects. In Hinduism, it cannot be defined in terms of a strict concept of religion. Religion word, you need to understand the religion, matlab, again Derrida problem is there, fine, because it is about Europeans they have used religion. So the the religions which were born outside India, fine, Christianity or Islam, they can qualify as a religion. But the religion here is not qualifying as a religion, born here, indigenous religion. And Constitution is considering Buddhism also and all this thing as a part of way of life of this system. And denominations के फॉर्म में ये लोग ले रहे हैं, और कई लोग अपोज करते हैं कि ये डिनोमिनेशन नहीं, ये इंडिपेंडेंट हो. फाइन, तो अब हम आ गए. हाँ, तो वैष्णविज्म क्या है? सेक्ट है. रामानुज या जिनके से भी स्टार्ट हुआ होगा. तो वैष्णविज्म
alone is not Sanatan Dharma. ठीक है, तो इन इंडिया अभी हमारा मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिलीजन्स which emerged inside India, the broad term is Hinduism, and these religions are called as sects or they are called as denominations. तो denomination की definition, a specific organizational structure. Sikhism as a denomination, a separate organizational structure. Those Sikhs have a question that we should not be included in the definition of Hindus. But Hindus की definition क्या हो गई? जो लोग भी यहाँ रह रहे थे उनका जो वे ऑफ लाइफ था, हिंदुइज्म कैन बी कंपेयर्ड विथ लिबरलिज्म इन यूएस. तो सबका इन जनरल वे ऑफ लाइफ क्या है? लिबरलिज्म या हिंदुइज्म. फिर यूएस में कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, कोई मुस्लिम है, कोई ज्यूज है. बट जैसे इंडिया में ये सारे रिलीजन्स है, लेकिन इंडिया में डिस्टिंक्शन किया गया बिटवीन हिंदूज एंड नॉन हिंदूज. तो हिंदूज मतलब whose value system and morality is what has been the way of life here. Ma'am, in India, Brahmanism was more prominent than Hinduism in the past. But nobody knows now what is Hinduism. Brahmanism as a term is associated with Ambedkar. Ambedkar tried to develop the discourse of Brahmanism. इसलिए आप खो जाएंगे इस विवादों में. Because Hinduism as a word you should stop using. Fine? It is a confusion created by the British. Okay? So those who were not Muslims were Hindus. Those who were not Christians were Hindus. तो जितना सब्सिडियरी था यहाँ पे कैटेगरी वो सब हिंदूज हैं. तो अभी प्रेफर्ड टर्म क्या है? सनातन धर्म. सनातन धर्म का बेसिस क्या है? रीजन, रैशनैलिटी. ठीक है, प्लस every person may have rationality different. So Sanatan Dharma is accepting the diversity. That is the thing. Okay. तो फिलहाल हमने क्या लिखा लास्ट में? फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस. ये कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी है एक्चुअली. लिखो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी. नैतिकता. मोरालिटी अंडरलाइन करो. मोरालिटी लिखो. सोर्सेज ऑफ मोरालिटी. लिखो. फॉर फ्यू इन इंडिया, फॉर फ्यू इन इंडिया, रिलीजन in a established sense can be the source of morality. For example, Christians, Muslims, Persians, Parsis. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट लिखो. फॉर सम customs and traditions can be the basis of morality. Customs and traditions underline कर दो.
देखो राइट राइट, दिस ग्रुप कैन, दिस सेक्शन is termed as what? Hindus, इंडियन ट्रेडिशन या हिंदुस्तान का ट्रेडिशन, हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदूज, हिंदूज ऑब्लिक, हिंदू टर्म इज फ्रॉम इंडस, इसका मतलब है इंडियन वे ऑफ लाइफ. तो different Hindu families, they can have their own deities, but they are all Hindus because they are having a common way of life. इस सेंस में बताया गया. ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो. लिखो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एंड एक और लिखो, एक लिखो फॉर सम सेक्शंस रीजन एंड रीजन अलोन is a basis of morality. Reason and reason alone is a basis of morality. जैसे अब मान लो दिवाली है, कुछ के लिए वो ट्रेडिशन है, कुछ के लिए एक रीजन है, घर की सफाई हो जाती है. फाइन, जो रैशनल लोग हैं वो उस सेंस में देखते हैं. कुछ जो नहीं रिलीजन कस्टम से, वो बस कस्टम्स के अनुसार देखते हैं. तो इंडिया में हिंदुइज्म जो है मेजॉरिटी का बेसिस ऑफ मोरालिटी के सेंस में है, तो वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का पार्ट है. तो अब लिखो सुप्रीम कोर्ट इन सेंट जेवियर्स केस, सेंट जेवियर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 described nature of Indian secularism oblique state. इसका फीचर क्या है? पॉइंट नंबर 1, स्टेट इज नीदर प्रो गॉड नॉर एंटी गॉड. ऐसा लग रहा है स्टेट इज नॉट प्रो गॉड. क्यों, तुम्हें कहां लग रहा है? नहीं, कौन से गॉड? रामचंद्र जी. रामचंद्र जी इज अ महापुरुष हियर. इट इज नॉट सीन इन टर्म्स ऑफ गॉड. गॉड तो लोग जिस गुरु को भी गॉड मानते हैं. फाइन, एस्टैब्लिश्ड एज अ गॉड. एस्टैब्लिश्ड एज अ गॉड मीन्स गॉड की डेफिनेशन पे अब आना पड़ेगा. फाइन, तो गॉड मीन्स यू आर रिस्पेक्टिंग समवन, तो इट इज नथिंग टू डू विद दैट. मतलब जस्ट लाइक देयर इज महाराणा प्रताप, सो देयर इज राम एज अ लेजेंड, और इस सेंस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इट इज लाइक दे आर सेलिब्रिटीज एक्चुअली. इज दैट क्लियर? तो सेलिब्रिटीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं. ओके, और दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ. एंड इंडियन वे ऑफ लाइफ इज व्हाट? धर्म. एंड राम इज नोन फॉर a person through which majority of dharma you can understand. Dharma of a son, dharma of a father, dharma of a king, dharma of a husband. So duty. इसलिए he has been made a symbol. Don't relate Ram to a religion, because in Sanatan Dharma that aspect of religion is not there. Is it clear? बता लोगे किसी को? नहीं. जब आप मेजॉरिटी तो यहां पर सनातन धर्म वाली होगी, तुम्हें खुद नहीं पता. तो सनातन धर्म इज रिलेटेड टू वे ऑफ लाइफ. सोर्स ऑफ धर्मा इज सपोज टू बी रित. रित मीन्स नेचर. अकॉर्डिंग टू द नेचर देयर आर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. ओके, चलिए फिलहाल इन्होंने बताया स्टेट इज नीदर प्रो गॉड
गॉड तो आप किसी को भी मान लेते हैं, अब एनीबडी कैन बी गॉड, फाइन, नॉर एंटी गॉड. नेक्स्ट लिखो, स्टेट मेक्स नो डिफरेंस इन devout, devout, devotee, एथीस्ट, कहीं कहीं एथीस्ट को भगा दिया जाता है, एथीस्ट और एग्नोस्टिक्स, क्योंकि जिसकी जितनी बुद्धि जो समझ ले, जाकी रही भावना जैसी, भावना इज ए फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, दिन देखी प्रभु मूरत ऐसी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. फाइन. नेक्स्ट लिखो, राइट, state eliminates God from the matters of state. God से कोई संबंध नहीं. Next, state ensures that no one is discriminated or suffers because of religion. Next, everyone is free to mold their relation with God क्या यही है, जैसी रही भावना, आपको जिस फॉर्म में, जिसको जो मन में आए, आप यू कैन चूज योर गॉड, देयर इज नथिंग इम्पोज्ड ऑन यू. फाइन. नेक्स्ट, people can choose their own way to reach to God or heaven. और पूरी सम्मान से विदाई की जाएगी. ठीक, आप कोई भी तरीका अपना चुन लें, राइट टू डाई विद डिग्निटी है. ठीक है, तो अब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस समझ में आ गया. Freedom of conscience for a educated person should be freedom of morality, and the source of morality should be rationality. Means you decide your own ethics. Morality is a principle. What is ethics? Code of conduct. So freedom to practice, profess, propagate will be code of conduct. ठीक है, तो ये मोरालिटी है, दूसरा एथिक्स है. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट लिखो. किसका? सोर्स नेचर से. कस्टम ये है कि आपको यू सेलिब्रेट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. फाइन. तो हार्वेस्टिंग का लिंक किससे? नेचर से. नेचर यू कैन नॉट सी, दैट इज वाई इट इज बीइंग डिफाइंड in Hindu texts. It is defined that this is a revealed knowledge. Nature is revealing the knowledge. Where in harvesting, nature is revealing, go and celebrate, eat and just enjoy. And revelation of nature you will understand through what? Through reason. Either you understand through reason, or if you want somebody as your guru, Ramanuj and all, so they become the sect, denominations. In India, whichever you call Hinduism, their religion is based on nature. Asian Muslims का, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, उनका तो बाइबल एंड कुरान वो है, उनका रिलीजन सेंस में है. हिंदुइज्म इज नॉट अ पॉलिटिकल रिलीजन, बट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, दे आर पॉलिटिकल रिलीजन, दे आर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. हियर इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड.
अपने यहाँ जो ऑर्गेनाइज्ड है दैट इज सेक्ट. You see certain organized form of Hinduism and Hindus beliefs. They are called sect. आ गया समझ में? क्या नहीं क्लियर हो पा रहा है? रिलीजन ही होता है और Consider Islam. Fine. Source of morality is Quran. Fine. But consider Sanatan Dharma or Hindus. Can you point out any book? No. Every Hindu takes message from Gita? No. Every Hindu takes message from Ramayana? No. Fine. So it is more a nature-led religion. Okay. And they are person-led religion. That's why there is a prophet. There is a messenger. Fine. There may be, in Christians they call child of God. There is a specificism. That's why there's monotheism. And they are organized religion. But this is different. Okay. Now come to next part. तो अब लिखते हैं external aspect of religion. इसमें थीसिस करवा दी तुम लोगों ने. External aspect of religion. External aspect को क्या कहते हैं? Culture. Culture में क्या होता है? Rituals. Rituals. Arrow करके लिखो. Way of life. ठीक है. वे ऑफ लाइफ के एरो करके लिखो. प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन. प्रोफेस अब लिखो फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन. लिखो वॉट एवर इज माई इंटरनल बिलीफ्स. or a sense of morality. I can also express in public through my way of life. So why a person put something? It's a freedom to profess. ठीक है. तो हिजाब is a part of freedom to profess religion. ऐसे लिखो, right? For example, putting tilak on forehead or wearing hijab तिलक क्यों लगाते? मोरालिटी से कुछ पता चलता होगा. और क्या? हाँ, किस लिए? मन शांति की. तो हिजाब क्यों पहनते हैं? हाँ? चंदन का करते. कुछ नहीं, आपका इनर वॉइस है ना. सारे लोग तो नहीं लगा रहे ना. इट इज योर इनर वॉइस, बट दोज हु वांट दे कैन डिस्प्ले. कोई भी कल्चर जो है वो ज्योग्राफी से आता है. तो इस्लाम को स्टार्टेड इन सऊदी अरेबिया एंड द मिडिल ईस्ट. वहाँ पर डेजर्ट है, तो वहाँ पर वो सैंड ड्यून्स होते थे, उसकी वजह से दे हैड टू कवर देयर फेस ताकि उनको वो. बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं. दे डोंट एक्सेप्ट दैट एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन वो तो हम लोग का एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. तो दैट
there the explanation is about protection of women in that sense. वो छोड़ो, अब हम लोग को उससे कोई लेना नहीं. What? मेन कंसर्न में कल्चर जो सऊदी अरब का है वो हमें वो नहीं जानना. हमने बस ये कहा है आप तिलक लगाते हैं, ठीक है, आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाए भाई आप तिलक लगा के जाओगे इंटरव्यू में कि नहीं जाओगे? जाओगे, ठीक है, चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? ये नहीं होगा इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है. फाइन, यू कैन से इट इज माई बिलीफ, it is my belief, it is my inner self, which is, these two are part of it. Fine, आपका inner belief है ये, और उसका external reflection है. ओके, ऐसे बताना है. तो freedom to profess religion and freedom to practice. freedom to profess समझ में आ गया? ये दोनों आपके external belief में आ जा रहे हैं, ठीक है. freedom to profess and practice, this also shows, freedom to profess लिखा है आपने, इसका पर्पस क्या है? what does it want to show? freedom to profess and why it is required. So it shows that India is a multicultural society. Oblique unity in diversity. आया समझ में? क्योंकि आप in a society you can see people with different मतलब they profess it. So you can see in India it is multiculturalism. The people from different culture, they exist, unity in diversity. Everybody doesn't need to be of same. Uniform का concept नहीं है, totalitarianism नहीं है, ठीक है, इसको multiculturalism. And it also shows that Indian society is a tolerant society, ठीक है. अब लिखो, it also shows principle of toleration, oblique diversity. The spirit of communal harmony. एरो करके लिखो, गांधीयन अप्रोच टू सेक्युलरिज्म. Gandhian approach to secularism oblique religion. वो क्या है? Religion should be the basis of morality. And there is no point separating religion from public sphere. Public sphere. अब लिखो, religion is a resource for morality. Religion is a resource for morality. तो गांधी ने उसको एथिक्स से लिखा, इट विल बी डेथ ट्रैप. People can have different sources of morality and they will be very convinced with that. Fine. It means religion is not a bad thing in public sphere according to Gandhi, because no religion is giving you wrong teachings. From whichever religion you become a responsible person, every religion tells you to do certain duty.
to make certain sacrifices. So Gandhi always looked religion in terms of a resource for morality. Fine. And people should have that freedom to practice and profess according to their choice. कोई भी रिलीजन आप फॉलो करें, लेकिन गांधी के अनुसार आप फॉलो करें. और फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन will be an indicator that India is a multicultural society. Freedom to profess religion reflect unity in diversity concept. आ गया. और गांधीज्म से इसका लिंक्ड है. अब एक क्वेश्चन लिखो. यस. रेगुलेटेड बाय लॉ है. फ्रीडम टू प्रोफेस. विवाद सही है या नमाज पढ़ना सही है या रोड पे पढ़ना सही? नमाज पढ़ना, लेकिन रोड पे पढ़ना सही नहीं. भारत में विवाद होता है क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी होने से ही तो विवाद होता है, और विवाद होने से ही तो संवाद होता है. ठीक है. जब हाँ, होली में विवाद नहीं होता है. हो जाता है. विवाद का क्या, विवाद तो बिना किसी बात के हो जाता है. ऐसा थोड़ी है. विवाद को करिए धन्यवाद और आगे बढ़िए. क्या वो वे ऑफ लाइफ है भाई. उससे लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ ठीक करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं. वो है. उसको मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखिए. कुछ उसको तुम लोग की गलती है, तुम रिलीजन में देख रहे हो, हमारी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. इट्स. अब चलो, अब आगे बढ़ो. अब हमने आज खत्म करना है. कहाँ पहुंचे? Multiculturalism so that India is the most rational person. Indians are more rational. Correct. Then why we are so superstitious? We follow everything very blindly. Why it is exist in India? We are superstitious because of colonialism. The practice of debates, etc., ended. Fine. So in everywhere there will be certain people who will have vested interest. They will colonize religion also. And it is not just colonization of Hindu religion. Islam everywhere. There is a guru everywhere. There is someone who is saying, I am the authority. Fine. So that is man's will to power. You try to utilize it. तो जब आप सुपरस्टिशन का ट्रेडिशन क्यों है? क्योंकि लोगों ने पढ़ना समझ, जब आप पढ़ना बंद कर देंगे तो सुपरस्टिशन अपने आप ही आ जाएगा. और अगर स्टेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज ही नहीं करेगा तो अपने आप आ जाएगा. तो पहले इंडिया में क्या था? रिलीजन वाज फंडेड बाय द किंग्स. गुरुकुल थे, कोई टीचर का खाना कपड़ा चलता था, बढ़िया सा घर मिलता था, राजा लोग मैनेज कर रहे थे. तो एजुकेशन तो थी ना इंडिया में. अब चलो भाई, हमको आज ये खत्म करवा देना है, नहीं तो हम छोड़ देंगे. जल्दी बोलो, कहाँ पहुंच गए? इनसे समझ गए. टॉलरेशन वॉलरेशन हो गया. चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए. लिखो. हाउ restriction on wearing hijab in educational institutions can be seen as an order which is not abridging freedom to profess religion.
देखो एज ऑफ नाउ, एरो करके लिखो, एज ऑफ नाउ कर्नाटका हाई कोर्ट has not found restriction as violation of fundamental right to freedom to profess religion, comma, the decision remains, yeah, decision has been challenged in Supreme Court, comma, Supreme Court has not given any conclusive verdict अंडरलाइन करो कंक्लूसिव वर्डिक्ट. देखो इन कोर्ट्स द मैटर इज आर्ग्यूड on the basis of essential practice. अंडरलाइन करो essential practice. लिखो द डिबेट इज वेदर wearing hijab is a essential practice of Islam. अब लिखो this debate can be resolved only after the judgment of Sabrimala review petition comes. Sabrimala review petition underline करो. One of the issue is to determine the criteria for essential practices. अब लिखो as such freedom to profess is also subjected to public order, morality and health. शायद ऑक्सीजन कम जा रहा हो, ठीक है, ऐसा भी सरकार सोच सकती, जिम्मेदारी है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर भी हो सकता है. हालांकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है. पब्लिक ऑर्डर इशू कैन बी इन केस ऑफ बुरका, फाइन, एंड नॉट इन केस ऑफ hijab because you can see the face, but there is nothing conclusive as such. Yes. Right to progress is not given in France. No. बाकी जगह फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस देके ही काम चलाया गया. अब चलो फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन. रेस्ट्रिक्शन के आर्ग्यूमेंट में बताया गया एक और केस है, लेकिन आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है. मतलब मुझे नहीं पता शायद वो केस रिफर किया या नहीं किया. वो केस ये है कि एजुकेशन मतलब this freedom to profess is subjected to law and order situation also, and they can be regulated.
they say it's an educational institution, and from administrative point of view, things can be regulated. मैम द पर्सन वेयरिंग द तिलक और द सैक्रेड थ्रेड, फिर उसके ऊपर क्यों रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? फिर वो हिजाब के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन क्यों क्या? है? हिजाब के ऊपर ही क्यों रिस्ट्रिक्शंस है मैम, वो बोल रहा हूँ। तो और किस पे करवाने आपको? नहीं मैं पूछ रहा हूँ मैम क्यों है? क्योंकि वहां पे लगा होगा कि नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। अब ये सब का कोई मतलब थोड़ी है। तुम क्या चाह रहे हो? आई डोंट नो। तुम चाहते हो कि हिजाब पहन, तुम चाहते हो हिजाब पहन के आओ, आओ यहाँ आओ, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली फ्रीडम टू प्रोफेस नहीं, अभी डिबेट प्रैक्टिस पे है। चलो नेक्स्ट। मैम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस? अभी कर रहे हैं ना, तो अब लिखो फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन। प्रैक्टिस का मतलब है रिचुअल्स। फिर लिखो सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। अब लिखो विच प्रैक्टिस कैन बी परमिटेड or not is decided on the basis of essential practices principle. Underline करो essential practices principle. Point number 1, शिरूर मठ केस, SHIRUR, शिरूर मठ, MUTT, शिरूर मठ केस 1954. Supreme Court declared the principle essential principle, essential practices. ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब है एसेंशियल प्रैक्टिस, नॉट। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फॉर एग्जाम्पल तांडव नृत्य is not an essential practice. Then triple talaq is not essential practice. Even offering namaz in mosque is not an essential practice. Mosque is not essential in Islam. Fine, you can worship anywhere. Okay, so this itself is a controversial issue, but ये हो गया essential practices. अब लिखो how that is defined. देखो anything which is integral to a religion. Integral to religion means, देखो if taken out, religion will not stand. ठीक है, एसेंशियल प्रैक्टिस का मतलब है इंटीग्रल पार्ट. कैन यू टेल मी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म? इंटीग्रल प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म, इज देयर एनी इंटीग्रल प्रैक्टिस? नो. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज मोर ऑफ अ प्लुरलिटी, डाइवर्सिटी एंड वे ऑफ लाइफ. बट there are integral practices in other religion, like baptism is there and all. इंडिया में जैसे हिंदुइज्म में भी है संस्कार कॉन्सेप्ट, बट एवरीबडी डजंट फॉलो दैट. ठीक है, तो एनीवे इंटीग्रल प्रैक्टिस का एक प्रिंसिपल दे दिया.
अब इसका प्रॉब्लम क्या है, देखो, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी है जुडिशियल ओवररीच और एक्टिविज्म। ये अच्छी बात है, आपने बताया एवरी प्रैक्टिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। डावरी आप कहते हैं हिंदुइज्म का प्रैक्टिस है, एवरी प्रैक्टिस इज नॉट एक्सेप्टेड। विच प्रैक्टिस इज प्रोटेक्टेड? एसेंशियल प्रैक्टिस। बेसिस ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, इट हैज टू बी इंटीग्रल। प्रॉब्लम कहां पे फंस गई? प्रॉब्लम इज जुडिशियरी कंसीडर्ड इटसेल्फ to be well equipped to define which is essential practice of our religion. तो अब सबरीमाला केस में क्या चीज को डाउट, मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, essential practice of our religion, is it going to be defined by judiciary? And how come judge becomes an expert to tell that this is the essential practice? तो जज भी किससे पूछेगा? जज पूछेगा ही उसी लोगों से, उस रिलीजन के, लेकिन फाइनल डिसीजन जज का है अब, इसलिए इसको क्वेश्चन किया गया है। समझ में आ गया? जुडिशियल अभी पूछे सबसे तो 100 बार लिखाएंगे। क्या पेज कहां फंस गया एसेंशियल प्रैक्टिस में? इट इज फाइन यू टेल ओनली इंटीग्रल प्रैक्टिस इज रिस्पेक्टेड, but the problem is judiciary taken this power to itself that judges will tell. So can judges know the essential practice? This is the issue. ठीक है? The problem, लिखो, judicial activism means there is nothing wrong in integral principle approach, but the objection is who are judges to tell? Who are judges to tell what is essential practice? ठीक है? Hence in Sabrimala case review petition, hence in Sabrimala case review petition, the question is how far in a secular state comma state oblique judiciary ends up defining what is judicial, what is essential practice. इसका मतलब है दिस इज टू बी, लिखो, दिस इज टू बी डिफाइंड बाय द एक्सपर्ट ऑफ अ रिलीजन। अब एक्सपर्ट कौन होगा उसमें डिबेट है, ठीक है? वो कहेंगे हम एक्सपर्ट है, हम एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट नहीं तो जज कहेगा हम ही डिसाइड कर देते हैं, हम ही, तुम लोगों से तो ज्यादा ही पढ़े हैं। तो आई थिंक जजेस ही डिसाइड करें, अच्छी बात है, ठीक है? प्लस देयर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज इन एनी सच जजमेंट्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट, जजेस फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड आर देयर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है? अब लिखो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर judiciary has applied the principle
पहला लिखो इस्माइल फारूकी, इस्माइल फारूकी FARUQUI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। इन्होंने बताया मॉस्क इज नॉट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। ठीक है, ये अयोध्या वाले जजमेंट से लिंक्ड है। नेक्स्ट केस लिखो दरगाह कमेटी अजमेर, वर्सेस सैयद अली एंड अदर्स 1961। देखो essential practices should meet the test of rationality, should meet the test of rationality। ये एक्चुअली पहले लिखाना था। किसको बनाया जाएगा एसेंशियल? जो रैशनल होगा। इसका मतलब है नो सुपरस्टिशंस, नो सुपरस्टिशंस विल बी अलाउड in the name of essential practices. Any illogical thing, if judges find, they will not allow it. Next case लिखो आनंद मार्गी केस, आनंद मार्गी केस। इसमें लिखो तांडव is not a essential practice of Anand Margis। देखो why? Because Anand Margi sect was established in 1955 and Tandav was adopted in 1966। अब वो कह रहे हैं हमको सड़क पे तांडव करने दो। बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर? जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि आनंद मार्गी से एस्टैब्लिश हुआ 1955 और तांडव आया 66 में, इसलिए उसका आनंद मार्गी वालों ने तांडव सीखा 10 साल तक के तक, 66 से तांडव करने लग गए। तो अब ये कहें कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, वो भी सड़क पे करेंगे, ये सब नहीं होगा। हाँ, तो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं ना ये सब। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल प्रैक्टिस केस लिखो। हाँ, on reason, not superstition. Any rubbish is not going to be adopted. What? Rationalism. That's why I was telling in India, rationalism is considered superior to religion. Nehru and all, they wanted to build India as a modern rational society and challenging the superstition. मतलब judiciary takes a very active role here. Okay? Actually ये सीक्वेंस से पहले बता देना था कि इंटीग्रल प्रैक्टिस को डिफाइन करते समय दे हैव टेकन रैशनैलिटी विल बी अ क्राइटेरिया, एनी सुपरस्टिशन इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। एक नेक्स्ट लिखो एट प्रेजेंट
certain issues are pending. For example, Parsi women marrying outside the community are not allowed to enter Tower of Silence, जहां से वो डेड बॉडी को फेंक देते हैं. तो हाँ, तो पारसी वुमेन कह रहे हैं हमें क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो, मतलब दोज हु मैरी आउटसाइड. ठीक है. नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ एक्स communication. Communication among Daudi Bohra community. Communication among Daudi Bohra community. Bohra underline करो. It is a sect among Shias. लिखो, they have practice of social boycott. Social boycott. कुछ रीजन से सोशल बॉयकॉट कर देते हैं, तो क्या ये परमिसिबल है? ये सब चीजें अभी पेंडिंग है. ठीक है. अब नेक्स्ट ऐसे लिखो, सब हेडिंग लिखो, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड यूसीसी डिबेट. एक्स कम्युनिकेशन करके मतलब सोशल बॉयकॉट कर. अब हम भूल गए रीजन क्या था उस समय, किस बेसिस पे करते हैं. एक्स कम्युनिकेशन अभी कुछ ऐसा लिख लो. तो अब क्वेश्चन ये है, यूसीसी एंड एसेंशियल प्रैक्टिसेस, नहीं, यूसीसी एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर डिबेट है. तो पहला तो लिखो, व्हाट इज यूसीसी. क्या है यूसीसी? गॉड नोस, देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट इज यूसीसी एक्चुअली. लिखो, राम जाने. जब आएगा तभी तो पता चलेगा, पता नहीं क्या है यूसीसी. लिखो, राइट, लिखो, गॉड नोस. यूसीसी इज गॉड नोस, नहीं पता क्या है. लिखो वेदर यूसीसी मीन्स one set of laws for all communities ठीक है. आंसर लिखो, some may think like that. That includes प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो. इन्होंने हमसे नहीं पढ़ा, हम क्लैरिटी के साथ समझा देते हैं. ठीक है. तो उन्होंने इन सम रैली ही सेड दैट having different laws etc creates lot of problems. Some people think like that. ठीक है. लिखो, राइट, however in case of India it seems that UCC should not be seen. This is my interpretation.
not Modi ji's interpretation. UCC should be seen not as uniform civil code. नहीं, not as one set for all. ऐसे नहीं समझना चाहिए. लिखो why. लिखो right, because it is not the idea in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया यूनिफॉर्मिटी का है नहीं. ठीक है, अब ये हम किस बेसिस पे बता रहे हैं, इसलिए पहले समझो. लिखो एट प्रेजेंट यूसीसी डिबेट revolves around Muslim personal laws. Underline करो personal laws. लिखो we already have uniform civil laws and criminal laws for all communities. We only do not have uniform personal laws. पर्सनल लॉज को बोलते हैं फैमिली रिलेटेड लॉज, बिकॉज फैमिली पर्सनल स्फीयर में आती. ऑब्लिक करके लिखो फैमिली रिलेटेड लॉज. तो मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, फैमिली वाले जो मैटर्स में नहीं है. ठीक है, इससे बाकी में तो है ही.